वेब डिज़ाइनिंग पढ़ने से पहले आप लोगों को ये बता दूँ, वेब जिस तरह से आप लोग गूगल क्रोम पे, इंटरनेट पे डिफरेंट कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना है, कोई भी चीज़ सर्च करनी है, लाइक हम लोगों ने पावर पॉइंट के अंदर पढ़ा था और बेकरी की प्रेजेंटेशन या कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जो है सर्च करी थी, जिस जगह जाके हमने इंफॉर्मेशन सर्च करी थी वो गूगल क्रोम था। इंटरनेट को इस्तेमाल किया था, गूगल क्रोम को इस्तेमाल किया था, और फिर हमने डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन किया था। जिन वेबसाइट्स को हमने ओपन किया था, जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन निकाली थी, उन वेबसाइट्स को बनाना जो है वो वेब डिज़ाइनिंग कहलाता है। और इसके अंदर सबसे पहले जो है हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इंटरनेट की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला के एक नेटवर्क जो बनता है वो इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट जो है कॉम्बिनेशन है दो लफ्ज़ों का, इंटरनेशनल नेटवर्क। ये इंटर जो है वो इंटरनेशनल से है, नेटवर्क का नेट, तो इंटरनेशनल नेटवर्क से लफ्ज़ निकला है इंटरनेट, और ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन रिटन है। द इंटरनेट इज जनरली डिफाइंड एज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब एक जगह ज्वाइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो इंटरनेट कहलाता है। फिर हम बात करते हैं वेबसाइट की। अब मैंने आप लोगों को जैसा भी बताया कि इंटरनेट को इस्तेमाल करके हमने डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट वेबसाइट से निकाली, तो जो एक सिंगल इंफॉर्मेशन थी, जो एक सिंगल विंडो थी हमारे पास, वो वेबसाइट कहलाती है। एक सिंगल पेज जो है वो वेब पेज कहलाता है, जबकि बहुत सारे पेजों का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे पेजेस जब एक जगह एक साइड में आ जाए तो वो वेबसाइट कहलाता है। यहाँ पर वेबसाइट की भी प्रॉपर डेफिनेशन गिवन है। एग्जाम में रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो हमेशा प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप वेब की बात करें, आप किसी भी टॉपिक की बात कर लें, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, जब डेफिनेशन लिखते हैं तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। लेकिन जब हम वर्बली बात करते हैं, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हम हमेशा प्रिसाइज डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन जो है वो देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम वेब पेज पे। वेबसाइट के अंदर जो एक सिंगल पेज होता है वो वेब पेज कहलाता है। वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है दूसरे, अगर हमें कोई वेबसाइट देखनी है, किसी इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हम वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं। वेब ब्राउज़र हम लोगों ने कौन कौन से इस्तेमाल किए, गूगल क्रोम को इस्तेमाल किया है। अदरवाइज विंडोज़ के अंदर जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमारा वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा और दूसरी यूटिलिटीज़ भी हैं वेब ब्राउज़र के लिए, लाइक फायरफॉक्स हो गई, मोज़िला हो गई, और कौन कौन से हैं, ओपेरा हो गई। ठीक है, बहुत सारे जो है वो आपको मिल जाएंगे वेब ब्राउज़र। और मोर फ्लेक्सिबल इज़ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम विंडोज़ पे भी बड़ा फ्लेक्सिबल है और एंड्रॉयड्स वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो हम ज़्यादातर गूगल क्रोम को इस्तेमाल करते हैं। जो हम वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं वो हम अपने वेबसाइट्स की प्रीव्यू को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जब वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारे जहन में डिज़ाइन होती है वेबसाइट के, हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें रखनी हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसको पहले एक प्रॉपर डिज़ाइन दें यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए। किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग एडोब फोटोशॉप को इस्तेमाल करेंगे। फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हुए उसको डिज़ाइन करेंगे, देन हम उसकी कोडिंग करेंगे, और वो जो कोडिंग है वो बेसिकली होती है यूजिंग HTML। ठीक है, अब www क्या होता है, दिस इज़ वर्ल्ड वाइड वेब का फुल एब्रीविएशन है ये। ठीक है, it is the information space where documents and other web resources are identified by uniform resource locator, URL के थ्रू जो है वो होते हैं। अच्छा, www अगर मैं सिंपली आप लोगों को डिफाइन करूँ तो वो ये होता है, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस का पार्ट होता है www, और ये लिंक करवा रहा होता है पूरी दुनिया को, मतलब कि आपकी वेबसाइट जो है वो पूरी दुनिया में वैलिड होगी। जहाँ पे भी आप इसको ओपन करना चाहें, दुनिया के किसी भी हिस्से में ओपन करना चाहें, यूजिंग www ओपन होगी। इसके बाद आ जाते हैं HTTP, ये हमारे ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं। फुल फॉर्म आप लोगों को लिखी हुई नज़र आ रही होगी। इससे जो है आपकी वेबसाइट सिक्योर होती है। नाम से ही मेंशन हो रहा है कि प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रही है, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है आपके वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट के एड्रेस को। FTP लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एक टाइप का प्रोटोकॉल ही होता है जो फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है।
इंटरनेट पे फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। ई कॉमर्स जो है, जैसे हम लोग अगर नॉर्मली कॉमर्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि हम फिज़िकली जो कॉमर्स कर रहे होते हैं, लाइक सेलिंग परचेजिंग वगैरह जो कर रहे होते हैं मार्केट्स में जाकर, यहाँ पर हम ई कॉमर्स की टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की टर्म में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हमने इंटरनेट को और वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हुए सेलिंग और परचेजिंग करनी है। जैसे अमेजोन पे आप लोग करते होंगे, OLX पे करते होंगे। अगर आप लोगों के अकाउंट बने हुए हैं इन साइट्स के ऊपर तो क्या होगा कि आप खुद भी कुछ सेल कर सकते हैं, अदरवाइज परचेज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये सब ई कॉमर्स की टर्म में आता है। ईमेल, जिस तरह से हर बंदे का अपना एक स्पेसिफिक नाम होता है, इसी तरह से ईमेल जो है वो एक आइडेंटिटी होती है किसी भी कंप्यूटर यूज़र की फॉर इंटरनेट। जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी शो करनी होती है और उस आइडेंटिटी को ईमेल कहते हैं। ये पूरा एक प्रॉपर नाम होता है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट्स की जो है वो दो टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट जो है वो सिंपल इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब ऐसी वेबसाइट जिसमें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिले, आप उस पर फीडबैक नहीं कर सकते, आप उससे उसकी जो डोमेन है उससे इंटरेक्शन नहीं कर सकते, आप उसके ऑनर से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। वो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को, जबकि डायनामिक के अंदर आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, आप सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं। बाकी जितने भी काम हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं इस टाइप की जिसमें आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो डायनामिक वेबसाइट्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स इसमें गिवन है। ये भी एक प्रोटोकॉल की टाइप है, TCP और IP। TCP जो है वो बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और ये आपके कंप्यूटर के प्रोटोकॉल होते हैं TCP और IP। ये इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आपका एक तो आपका अपना यूज़र का ईमेल एड्रेस हो गया, आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस TCP IP कहलाता है। वेब डिज़ाइनिंग, अब हम पढ़ लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ वेब डिज़ाइनिंग का स्टार्ट में कि वेब डिज़ाइनिंग हम पहले फोटोशॉप पे करेंगे, होती हमारी माइंड में है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए आपने डिज़ाइन किया कि मैं जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्ड के अंदर किया था, डिज़ाइनिंग ऑप्शंस के अंदर पम्फलेट डिज़ाइन किए थे और बहुत सारी चीज़ें लेटर हेड वगैरह डिज़ाइन किए थे हम लोगों ने। इसी तरह से यहाँ वेब डिज़ाइनिंग है। वेब डिज़ाइनिंग आपको अपने थॉट्स में रखना है कि आपने एक वेबसाइट बनानी है, उसको किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। उसमें हेडर होना चाहिए, उसमें फुटर होना चाहिए, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके अंदर पिक्चर्स होनी चाहिए, पिक्चर्स की डिटेल होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें किस तरह से प्रेजेंट करनी, किस तरह से शो करवानी है, वो बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग होता है। और उसी चीज़ को, उसी डिज़ाइन को जो है आप इंटरनेट के थ्रू जो रन करेंगे तो उसके बैकएंड पे जो कोडिंग चलेगी, उसके बैकएंड पे जो चीज़ चलती है दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग, और HTML की कोडिंग होती है। वेब डेवलपमेंट, अब आपने वेबसाइट तो बना ली, पूरी डिज़ाइन भी कर ली, कोडिंग भी कर ली, पूरी वेबसाइट आपकी तैयार हो गई। अब इसको आपने ऑन एयर करवाना है। अब आपने इसको पूरी दुनिया में मेंशन करना है, आपको डोमेन परचेज करना पड़ेगा, आपको एड्रेस देना पड़ेगा, आपको पूरा एक प्रोसेस करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। ये वेब डेवलपमेंट के टूल्स हैं। वेब डिज़ाइनिंग के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हार्डवेयर में कंप्यूटर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर में विंडोज़, MS ऑफिस, नोटपैड, HTML का सॉफ्टवेयर या फिर CSS का सॉफ्टवेयर, जावा का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस पे भी आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। मोस्टली हम जो है वो नोटपैड इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है ड्रीमवीवर का, उससे भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस या HTML या ड्रीमवीवर के अंदर क्या होता है कि आपको आपके जो कोड्स होते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने एक्सेल में देखा होगा, फंक्शन लिखते हैं तो एकदम से बहुत सारे मेन्यू आ जाता है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं कि ऐसे ये वाले फंक्शन है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से सेम उनके अंदर होता है, उन प्रोग्राम्स के अंदर ये होता है कि आप कोई भी कोडिंग लिखना शुरू करते हैं तो वो आपको एक ऑप्शन दे देता है कि आपने ये वाला टैग इस्तेमाल करना है, ये वाला टैग इस्तेमाल करना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके गलती के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। कोडिंग करते वक्त हमें ख्याल रखना होता है कि हम इसको प्रॉपर्ली लिखें,
जितना भी कोड होगा वो सब मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दूंगी ताकि आपसे कोई भी गलती के चांसेस ना हो बनाते हुए। अच्छा जी, अब अभी तक जितनी भी मैंने बातें की उसमें मैं आपको बड़ा बार बार बोल रही थी HTML इस्तेमाल करेंगे, HTML का कोड होता है। तो HTML बेसिकली होता क्या है? HTML हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कोड्स जो है वो डिफाइन करते हैं फॉर वेबसाइट डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर टू डेवलप अ वेबसाइट, जो अभी मैंने बताया कि वेबसाइट आपने डिज़ाइन करनी है, और लैंग्वेज ऑफ वेब होती है ये। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका ये भी मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। उसकी कोडिंग टैग्स वगैरह होते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, इसका बेसिक